हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 12th में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट 2 है। ये बेटा 40 क्वेश्चंस उसी पैटर्न पे हैं जिस पैटर्न पे आपका फाइनल एग्जाम होना है। हम वैसे ही करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चंस आएंगे, आप सॉल्व करेंगे, मेरे बताए आंसर से मैच करेंगे। और बेटा वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में जाके अपने मार्क्स बताना ना भूले। और आपको ये सीरीज कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। बेटा करते हैं स्टार्ट। ये रहा फर्स्ट सम। इफ अ रिलेशन आर, अगर कोई रिलेशन आर इस तरह से है कि उसमें ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, उनका डिफरेंस 2 है और ए की वैल्यू 4 से बड़ी है। अब बेटा ए की वैल्यू 4 से बड़ी इसमें है, ए की वैल्यू 4 से बड़ी इसमें है और ए की वैल्यू 4 से बड़ी इसमें है। और उनका डिफरेंस 2, यहाँ पे डिफरेंस 3 है, यहाँ पे डिफरेंस इनका 4 है। सिर्फ बी जो ऑप्शन है ये दोनों ही प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला एलिमेंट हमारा रिलेशन में होगा। सेकंड, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 2 4 7। अगर कोई रिलेशन आर इस तरह से है तो ये इसके एलिमेंट है। देन ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ऑल ऑफ दिस, या फिर ये तीनों है। रिफ्लेक्सिव में देखें, क्या हर एक एलिमेंट का उसी के साथ ऑर्डर्ड पेयर है? क्या 2 2 4 4 7 7 ये तीनों है, 2 2 भी है, 4 4 भी है, 7 7 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक देखे, अगर 2 4 एलिमेंट है तो क्या 4 2 है? नहीं, 4 2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं, 2 4 है, 4 7 है, क्या 2 7 है? नहीं, 2 7 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऑप्शन ए आएगा बेटा रिफ्लेक्सिव। थर्ड सम देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ अगर ए सेट में एलिमेंट है 1 2 और बी सेट में एलिमेंट है 3 4, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ए से लेकर बी में नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? बेटा 2 की पावर n होंगे, जहां पे n क्या है? ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट्स हैं वो। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट होंगे 4 और नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएगा बेटा 2 की पावर 4, ऑप्शन ए। फोर्थ सम, इफ रिलेशन आर, अगर रिलेशन आर इस तरह से है, ऑर्डर्ड पेयर है बी माइनस ए, बी में से ए घटाएं तो 3 आना चाहिए और बी की वैल्यू 6 से बड़ी। अब बी की वैल्यू 6 से बड़ी इन तीनों में ही है। डिफरेंस देखिए, बी और ए का, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। ऑप्शन सी दोनों ही प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आएगा रिलेशन का एलिमेंट। Fifth sum, if a star b equal to 1 plus ab divided by 2, then the values of 3 star 5। a की जगह बेटा 3 रख दीजिए और b की जगह 5। 3 5 15 और 1 16 का हाफ करेंगे 8। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। सिक्स सम, अगर स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है डिफाइंड बाय x स्टार y इक्वल टू 3x प्लस 4y, देन द वैल्यू ऑफ 2 स्टार 3। x की जगह बेटा 2 रख दीजिए और y की जगह 3। यहाँ पे 2 रखेंगे तो 6 आएगा और y की जगह 3 रखेंगे तो 12 आएगा। 18 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कॉसिकेंट इनवर्स है ये, माइनस में √3, इसकी वैल्यू निकालिए। कॉसिकेंट इनवर्स माइनस में √2 है, इक्वल टू थीटा मान लो इसको। कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी? माइनस √2। √2 होता है कॉसिकेंट में 45 डिग्री पे, π/4 पे। कॉसिकेंट थीटा, ये माइनस का साइन हम अंदर ले जा सकते हैं, माइनस π/4, और अब कैंसिल आउट कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा? माइनस में π/4। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए स्टार बी, ए स्टार बी हमें किस तरह से दे रखा है? a²/4 प्लस b²/3। ये कैसा है बाइनरी ऑपरेशन? कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, या दोनों ही है? बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आप a और b की जगह कोई वैल्यू रख लिया करो। जैसे कि 1 स्टार 2 रखते हैं तो a की जगह 1 है और b की जगह 2 है। 1 का स्क्वायर ये तो 1/4 ही बनेगा, 2 का स्क्वायर 4/3। यहाँ पे हम एलसीएम ले, क्या आएगा? 3 16 19/12 आएगा। और अब 2 स्टार 1 निकाल लेते हैं, a की जगह 2 और b की जगह 1। 1 प्लस 1/3 ये कितना आया? 4/3। क्या ये इक्वल है? ये इक्वल नहीं है, तो कम्यूटेटिव नहीं होगा। अब बेटा साफ साफ दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सॉल्व करोगे, a स्टार b स्टार c इक्वल टू a स्टार b स्टार c, ये आनी चाहिए, बट
देखते ही लग रहा है कि ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेना है और जब डिनोमिनेटर में एलसीएम अलग अलग हो जाता है तो आंसर सेम नहीं आता। आप कोई भी 3 नंबर लेके इसको ट्राई कर सकते हैं, ना तो ये एसोसिएटिव है बेटा और ना ही ये कम्यूटेटिव है। डी, नन ऑफ दीज आपका इसका आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव? इनमें से कम्यूटेटिव कौन सा है? ए स्टार बी और बी स्टार ए कौन सा इक्वल है? यहाँ पे ए बेटा स्मॉल कर लेना, ठीक है। आप इनको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? या तो आप वैल्यूज रख के देख लीजिए, या फिर अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन आप माइंड में करेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि जो सी ऑप्शन है ये आपका कम्यूटेटिव होगा, क्योंकि दोनों ही नंबर का स्क्वायर हो रहा है और ऐड हो रहा है। इनको आगे पीछे ऐड कर लेंगे तब भी आंसर सेम आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, in order that a relation R defined on a non-empty set A is an equivalence relation, it is sufficient that R is equivalence relation के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों ही होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे मैट्रिसेस में एलिमेंट कितने होंगे बेटा? हमारे पास 9 एलिमेंट होंगे और हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास 2 चॉइस हैं। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारे पास टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस कितना आएंगे? 2 की पावर 9 आएंगे। बेटा 9 एंट्रीज चाहिए और हर एक एंट्री पे 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो टोटल आपके पास यही मैट्रिसेस बनेंगी पॉसिबल। 2 की पावर 9 को सॉल्व करेंगे 512 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इफ अ मैट्रिसेस ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन। अगर कोई मैट्रिसेस सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, यानी कि मैट्रिसेस ऐसी हो जिसका ट्रांसपोज उसके बराबर हो, जिसका ट्रांसपोज उसके -a के बराबर हो, ऐसा तो बेटा इस केस में 0 मैट्रिसेस में ही पॉसिबल है। 0 0 होगी तभी पॉसिबिलिटी है, वरना तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक साथ कोई मैट्रिसेस इन दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करे। क्वेश्चन नंबर 13, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x4 हैज एलिमेंट। 3x4 की मैट्रिसेस में कितने एलिमेंट होंगे बेटा? 12 होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए इक्वल टू मैट्रिसेस क्या है? ए बी सी डी है, देन एडजॉइंट ऑफ ए। या तो बेटा आप सिंपली एडजॉइंट ऑफ ए का कंप्लीट तरीका है वैसा निकालिए, बट जब 2x2 की मैट्रिसेस है तो हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। आपने क्या करना है, इस डायगोनल की जगह चेंज कर देनी है और इनके साइन चेंज कर देने हैं। ए और डी है, ये तो बन जाए बेटा डी और ए, और इन पे साइन लग जाएगा माइनस का। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये तरीका है बेटा सॉल्व करने का। अगर आप कंप्लीट लेंथी तरीके से निकालेंगे तब भी यही आंसर आने वाला है। ऐसा सिर्फ केस में है जब मैट्रिसेस आपकी 2x2 में हो। आपने इस डायगोनल के एलिमेंट की जगह चेंज कर देनी है आपस में, और इस डायगोनल के एलिमेंट्स पे का साइन चेंज कर देना है। प्लस के हैं तो माइनस के और माइनस के हैं तो प्लस के, ऐसा कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3, देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा? बेटा यहाँ पे हमारे पास अगेन सीधा सीधा रिजल्ट है, ये आएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर के बराबर। जितने ऑर्डर की मैट्रिसेस हो ना उससे एक कम हो जाता है, ठीक है। अगर फिर भी आपको ये फॉर्मूले याद नहीं रहते तो आप कोई भी 3x3 ऑर्डर की सिंपल सी मैट्रिसेस बना के देख लीजिए, फिर उसका आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के उसका डिटर्मिनेंट निकालिए और फिर देख लीजिए वो किसके इक्वल आ रहा है। ए के डिटर्मिनेंट के बराबर आ रहा है, उसका स्क्वायर आ रहा है, उसका क्यूब आ रहा है, उसके 3 से मल्टीपल करने पे आ रहा है। इससे एडजॉइंट ऑफ ए से रिलेटेड कुछ एक रिजल्ट है, आप उन रिजल्ट्स को जरा मेमोराइज कर लेना बेटा। एक रिजल्ट जो यहाँ लगा है वो है, अगर कोई मैट्रिसेस ए एन ऑर्डर की है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? उस मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट के ऑर्डर में से एक घटा दो। ये रिजल्ट है बेटा, ठीक है। उसी के बेस पे हमने ये किया है। यहाँ पे क्या था, 3x3 की मैट्रिसेस थी, ऑर्डर 3 था तो 3 में से 1 गया, 2 हो गया। 16, दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं, x की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दे, x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 6 36 माइनस में 36 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स की वैल्यू आएगी बेटा प्लस माइनस में 6, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को।
क्वेश्चन नंबर 17, इफ y इक्वल टू cos इनवर्स cos x देन डेरिवेटिव हमने निकालना है। अब cos इनवर्स से cos तो कैंसिल आउट, y किसके इक्वल आ गया बेटा x के, और जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। 18, द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट की पावर 4x, पहले पावर को सॉल्व कर दें, 4 टेंजेंट की पावर 3x, और अब टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा सीकेंट स्क्वायर x होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। डिस्कस करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बेटा, अगर x हमारे पास क्या है 2at स्क्वायर है और y क्या है 4at है, देन आपने dy बाई dx निकालना है। x किसके बराबर है बेटा 2at स्क्वायर के बराबर है। x t का फंक्शन है तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t होएगा 4at, और y क्या है 4at है, y t का फंक्शन है तो y का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t ही होगा। क्या आ गया बेटा 4a आ गया। हमें निकालना है dy बाई dx। कैसे निकलेगा dy बाई dt इंटू dt बाई dx। dy बाई dt की वैल्यू 4a, dt बाई dx इसका अपोजिट हो जाएगा 1 अपॉन में 4at। 4a से 4a कैंसिल आउट, 1 बाय t। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 100, देन dy बाई dx निकालना है। एक्स स्क्र का डेरिवेटिव बेटा 2x, वाई स्क्र का डेरिवेटिव 2y, और फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx। यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म है 100 और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, तो dy बाई dx तरफ, बाकी टर्म्स दूसरी तरफ। y डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, माइनस एक्स बाई वाई। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। डिस्कस करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21, द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x की पावर 2 किसके इक्वल होगा बेटा। इसको हम ध्यान से देखें तो ये e की पावर x अगर ये माने तो डेरिवेटिव यही रहेगा, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा 2x, और e की पावर x की पावर 2 ये बनेगा। थोड़ा सा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमने क्या किया, इसे ले लिया e की पावर t, जहां t की वैल्यू क्या है बेटा एक्स स्क्वायर है। अब t x का फंक्शन है तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करें, क्या आएगा 2x आएगा। इसको हम y मान ले, ये फंक्शन क्या बन गया y इक्वल टू e की पावर t, और हमें y का डेरिवेटिव निकालना है, हमें चाहिए dy बाई dx। कैसे आएगा, e की पावर t का डेरिवेटिव तो e की पावर t आ जाएगा, बट फिर t का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई dx। e की पावर t dt बाई dx की वैल्यू रख दिया है, t की वैल्यू को दोबारा रिप्लेस कर दीजिए, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। बेटा ये तो लॉन्ग तरीका था, डायरेक्ट आप करना चाहें आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x इक्वल टू -1, और y कर्व ये है, तो dy बाई dx निकाल लें। x की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, ये 6x की पावर 2 प्लस में 5 हो जाएगा। हमें डेरिवेटिव कब चाहिए, जब x की वैल्यू -1 है, तो x की वैल्यू -1 रख दीजिए। 6 प्लस 5 11। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जब बात हो स्लोप ऑफ टेंजेंट की तो आपने बेटा डेरिवेटिव निकाल देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 एट ओरिजिन। हमें निकालना है बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा 1 अपॉन में dy बाई dx, और साइन माइनस का हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम पहले dy बाई dx ही निकाल लेते हैं, 3x स्क्वायर ये आएगा। बात हो रही है ओरिजिन की, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 आ गया, -1 बाय 0, मतलब 1 बाय 0 डिनोमिनेटर में 0 ही आ गया, तो नॉट डिफाइंड आ गया बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन सीकेंट x टेंजेंट x माइनस सीकेंट x। सिंपली बेटा यहाँ पे इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, इंटीग्रेशन सीकेंट x टेंजेंट x माइनस इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर x। अब इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा सीकेंट x, और इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा टेंजेंट x। प्लस में सी तो हम लिख ही लेंगे, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन log x की पावर 4 अपॉन में x। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटा log x को t मान लो,
डेरिवेटिव करें 1/x dx किसके बराबर आ गया बेटा, dt के बराबर आ। इंटीग्रेशन log x t की पावर 4 और ये 1/x साथ में इंटीग्रेशन में है dx तो होगा ये किसके बराबर आ गया बेटा, dt के। और इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर 5/5 और t की वैल्यू को रिप्लेस कर दोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, द वैल्यू ऑफ 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, टेंजेंट इनवर्स x होता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 0, ये तो 0 हो जाएगा। ये वैल्यू कितने पे होती है, π/4 पे। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डिस्कस करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बेटा, इंटीग्रेशन dx अपॉन में 16x² माइनस 25, इनमें से क्या आएगा बेटा, हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है ये x² माइनस a² का 1/2a log x माइनस a अपॉन में x प्लस a का, ये आएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखो, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 1/हम 16 कॉमन ले लेते हैं, dx अपॉन x² माइनस में 25/16, ये बन गया। तो x की वैल्यू तो x² a की जगह क्या है बेटा, 5/4 है, तो ये क्या बनेगा 1/2 a की जगह 5/4 log x माइनस 5/4 अपॉन में x प्लस 5/4, ये 16 और है बाहर, 4 से काट दे, 4 चौक 4 दूनी 8 पंजे 40, 1/40 log एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4x माइनस 5 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4x प्लस 5। ऑप्शन सी आपका बेटा करेक्ट ऑप्शन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 28, इंटीग्रेशन 0 से π/4 है बेटा, यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर x dx। बेटा टेंजेंट स्क्वायर x का डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है, बट इसका फॉर्मूला क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x माइनस में 1, हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन टेंजेंट x, 1 का इंटीग्रेशन x, 0 to π/4, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, 0 रखने का तो कोई फायदा नहीं है, 0 हो जाएगा। टेंजेंट π/4 की वैल्यू बेटा 1 माइनस में π/4, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन साइन 3x प्लस 1 dx। हमें पता है साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, और फिर अंदर वाले टर्म का हमारे पास डेरिवेटिव क्या बनेगा 3, वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। माइनस में 1/3 cos 3x प्लस 1, साथ में सी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, द वैल्यू ऑफ 0 to a अपॉन में x² प्लस a²। अब a तो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, 1 अपॉन में x² प्लस a² dx। अब a है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a, ये आएगा इसका इंटीग्रेशन। और a से तो a कैंसिल आउट हो गया, अब जहां पे लिमिट पुट कर दें जगह 0 से a है, तो ये क्या बनेगा टेंजेंट इनवर्स a/a 1 हो जाएगा, और फिर टेंजेंट इनवर्स 0, उसको तो 0 रहेगा। टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू आएगी बेटा π/4, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 31, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें ऑर्डर बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है बेटा 2 है, तो ऑर्डर भी क्या आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 32, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री, बेटा यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है, तो इस केस में हम क्या कर देंगे, डिग्री नॉट डिफाइंड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 33, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 1 2 टुवर्ड्स 4 5 इज गिवन बाय। पहले तो हम वेक्टर निकाल लें, क्या आएगा 4 माइनस में 1i प्लस 5 माइनस में 2j, 3i प्लस 3j, ये तो वेक्टर आया, बट यूनिट वेक्टर की बात हो रही है तो नीचे इसका हमारे पास मैग्नीट्यूड भी ले लेंगे, 3i प्लस 3j, 3 3 9 और 9 18, 18 का रूट ऑप्शंस में नहीं मिल रहा, कुछ कॉमन ले लेते हैं। रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या ये है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 34 द मैग्नीट्यूड ऑफ, इस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का अंडर द रूट, 1 + 4 का रूट, और ऑप्शन सी आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व कीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ए बी ज्वाइनिंग ए एंड बी। पहले हम डायरेक्शन रेशियोज निकालने, 0 - -2 2 आ जाएगा, 1 माइनस में 3 -2 आ जाएगा, 2 माइनस में 1 1 आ जाएगा। हमारे पास ए बी और सी आ गया। और डायरेक्शंस कोसाइन किस फॉर्म में होते हैं, a अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और b अपॉन में अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और फिर c अपॉन में अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो पहले हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट ही निकाल लेते हैं। 4 + 4 + 1 9 9 का रूट 3। तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन बनेंगे 2/3 -2/3 और 1/3। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 36 इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा। बेटा अगर हम निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए बाय बी तो वो किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां से इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए बाय बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हमारे पास इससे रिलेटेड रिजल्ट है, ये किसके बराबर है बेटा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी के बराबर है ये, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मल्टीप्लाई कर दे, 1 से करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ये वैल्यू किसके इक्वल होएगी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। क्वेश्चन नंबर 37 अ फेयर डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल किया गया। द इवेंट्स आर ई एंड एफ, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। probability of E when event F is already occurred, conditional probability। ये किसके इक्वल होता है, E इंटरसेक्शन F, और नीचे F है तो यहाँ पे भी F की probability। अब यहाँ पे हम निकाल दे, probability of E क्या आएगी बेटा 3/6, probability of F क्या आएगी 2/6, और इनके इंटरसेक्शन की probability क्या आएगी, इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आएंगे, 1 ही आएंगे, 1/6। वैल्यू रख दे 1/6 और f की वैल्यू क्या है 2/6, 1/2। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 0.3, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट b, ये किसके इक्वल आएगी। बेटा हमारे पास एक रिजल्ट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। वैल्यूज रखे, इसकी वैल्यू क्या है 0.8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस में इंटरसेक्शन की वैल्यू दे रखी है 0.8। इनको इधर ले आए तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.1। बट हमें नॉट ए की निकालने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी इक्वल टू 1.1। 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी इक्वल टू 1.1। इसको यहां ले जाएंगे, 2 में से 1.1 घटाएंगे 0.9 और ये टर्म उधर जाएगी तो प्लस के आ जाएगी। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। क्वेश्चन नंबर 39 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 9/13 और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालनी है। ये किसके इक्वल होगी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमें पता है, क्या आ गया 4/9। क्वेश्चन नंबर 40
इफ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें x की वैल्यूज और उनके ऊपर प्रोबेबिलिटी दे रखे हैं, देन द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब बेटा हमें पता है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 के और 2 के 3, 3 3 6, 2 8 और 1 9 के किसके इक्वल आएगा 1 के, और k की वैल्यू क्या आ गई 1/9, और हमें k की वैल्यू ही निकालनी थी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आ गया। तो ठीक है बेटा, आज हमने इस लेक्चर में 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले उस डाउट को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। और बेटा आपके मार्क्स कितने आए जरूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।